तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। तो कैसे हैं आप? तो आइएगा, आज एक 10 क्वेश्चन की एक सीरीज़ को लेकर के आए हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, ये क्लास 10th के साइंस से लिया गया है। तो चलिएगा एक एक क्वेश्चन करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है मुकुलन द्वारा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता हो, जिसमें किसी भी जीव के एक किसी स्थान पर, किसी शरीर के किसी एक पार्टिकुलर एक स्थान पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक कोशिकीय विभाजन के कारण उभार उत्पन्न होता हो और उसमें से क्या एक मुकुल निकलता हो। तो देखिएगा अमीबा, तो अमीबा में होता है द्विखंडन विधि द्वारा, तो अमीबा तो आपका कैंसिल हो जाता है। और ईस्ट जो होता है तो इसमें क्या होता है, एक मुकुल निकल करके, और ये पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाता है तो ये अपने नए ईस्ट को स्वतंत्र कर देता है इस प्रकार से। तो ये होता है ईस्ट में। तो ऑप्शन आपका जो पहले का है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें देखिएगा क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादप जो होते हैं इनमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो चेक करेंगे, तो क्या पत्तियों के द्वारा होता है या फूलों के द्वारा होता है या तने के द्वारा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देखिएगा पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो होता है फूलों के द्वारा। तो फूलों द्वारा होता है लैंगिक जनन। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिएगा अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है मादा यानी मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अर्थात जो मानव मादा है, जो महिला है, उसमें मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिएगा अंडाशय, तो अंडाशय एक मादा के जनन तंत्र का भाग होता है। गर्भाशय भी होता है। और डिंब वाहिनी यानी जिसको हम फ्लोपियन नलिका भी कहते हैं, तो ये भी आपका एक मादा का जनन तंत्र का भाग होता है। जबकि यहाँ पे शक्र वाहिका लिखा, शक वाहिका, यहाँ शुक्र वाहिका होगा। क्या होगा? शुक्र वाहिका होगा। तो शुक्र वाहिका जो होता है जिसको हम कहते हैं शुक्र वाहिका जो होता है ये पाया जाता है पुरुषों में। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाता है इसका आंसर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। तो देखिएगा, तो नीचे से हम चेक करते हैं वर्तिका। तो वर्तिका एक मादा जनन अंग होता है। वर्तिकाग्र भी एक मादा जनन अंग होता है। अंडप भी एक मादा जनन अंग भाग होता है। जबकि पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग का भाग होता है। चलिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पांचवें में देखिएगा क्या दिया है। पांचवें में दिया गया है, देखिएगा इसको चेक करिएगा पहले। पांचवें में दिया लैंगिक जनन किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है। लैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है। तो देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन, इसमें से देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिएगा जो अलैंगिक जनन होता है इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और असमसूत्री कोशिका विभाजन, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ क्वेश्चन दिया है
मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, कहाँ पे होता है? तो जब मादा में शुक्राणु पहुंच जाता है तो निषेचित जो अंड कोशिका होती है वो कहाँ पे होती है? तो वो होती है, देखो गर्भाशय जो होता है, तो गर्भाशय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे गर्भाधान होता है, अर्थात जब अंड कोशिका से निषेचन होने के बाद इसमें अंतारोपण होता है और जहाँ पे भ्रूण को क्या करता है, स्थान प्रदान कराया जाता है। अंडाशय से क्या होता है? अंडाशय से ये अंड कोशिका मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, जबकि योनि एक जनन मार्ग है। और देखते हैं फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका जो होती है, इसी में फैलोपियन नलिका में ही अंड निषेचित होता है। तो इसके लिए ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिएगा बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे दिया है तने अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। देखिएगा, तो पुदीना में, आलू में या विरायोफिलम में। तो जो अपस्थानिक कलियां होती हैं, कलिकाएं होती हैं, ये तीनों में ही पाई जाती हैं। पुदीना में भी, आलू में भी, आलू में दिखा होगा आंखें जिसे हम कहते हैं, और विरायोफिलम की पत्तियां में भी होता है। तो ये ऑप्शन आपका इसका डी आंसर करेक्ट होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, इसमें दिया गया है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। तो देखिएगा, जब भ्रूण डेवलप हो रहा होता है तो उस समय कौन सा एक ऐसी संरचना शरीर में बनती है जो क्या करती, भ्रूण को माँ से ही क्या करती, पोषण देना शुरू कर देती है। तो देखिए, अंडवाहिका होती है। अंडवाहिका में अंड कोशिका क्या करती है, परिपक्व होकर के जाती है। अंडाशय में देखिएगा, अंडाशय से ये क्या काम करता है कि ये अंड कोशिका मैच्योर होती है। जबकि प्लेसेंटा जो है, माँ के और उस भ्रूण के बीच में एक ऊतकी संबंध बना करके ये उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, भ्रूण को न्यूट्रिशन। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो चेक करिएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, सॉरी। तो अलैंगिक जनन होता है और वो भी मुकुलन के द्वारा। तो देखिएगा, अलैंगिक जनन के हमने दो उदाहरण देखे थे। एक तो होता है मुकुलन के द्वारा जो होते हैं वो होता है, एक ईस्ट होता है और एक होता है हाइड्रा। तो हाइड्रा जो होता है उसमें क्या होता है, मुकुलन के द्वारा एक नया जीव उत्पन्न किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है? तो देखिएगा, प्रकाशानुवर्तन होता है कि जब प्रकाश किसी पौधे पे पड़ता है तो जब वो प्रकाश की तरफ गति करता है तो इसको प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो भी गति होती है वो क्या होती है? गुरुत्वानुवर्तन। और जल के विपरीत होती है उसे जलानुवर्तन। जबकि जो एक वर्तिकाग्र पर परागनलिका विकसित होकर के बीजांड की तरफ जाती है तो इसको कहते हैं रसायनानुवर्तन गति। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।